Hello students, welcome to our English class. I am going to explain the third part of chapter Discovering Tut. The saga continues by A.R. Williams. Let's begin our chapter. Today diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. It means these days photo taking to a certain symptoms of disease can be done with CT. कि CT स्कैन से हम क्या है कोई भी डिजीज़ को easily डायग्नोज कर सकते हैं और उससे क्या है by this hundreds of X-ray in cross section are put together like slices of bread और बहुत सारे more than 100 जो X-rays हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाता है जिस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं किस चीज़ को क्रिएट करने के लिए थ्री डायमेंशनल जो रियल बॉडी लगे उसको क्रिएट करने के लिए इन X-rays को इकट्ठा कर दिया जाता है. What more would a CT scan reveal of tut than the X-ray? कि CT स्कैन क्या रिवील करेगा टट के बारे में किससे ज़्यादा एक्सरे से ज़्यादा कि CT स्कैन जो है वो एक्सरे से ज़्यादा क्या रिवील कर सकता है टट के बारे में. एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम. हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. इट मीन्स दो जो बड़े क्वेश्चंस थे टट के बारे में अभी भी क्या है उनका आंसर नहीं मिल पा रहा है या अभी भी डिले हो रहा है उनके आंसर में. क्या क्वेश्चन थे वो कि वो उसकी डेथ कैसे हुई और जिस टाइम उसकी डेथ हुई वो कितनी एज का था. किंग टट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स. इट मीन्स किंग टट्स डेथ वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट बिकॉज ऑफ रॉयल स्टैंडर्ड्स. क्योंकि रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था तो उसकी डेथ क्या थी एक बड़ा इवेंट था. ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रिटल ऑफ अ डायनेस्टी. इट मीन्स कि वो फैमिली का लास्ट हायर था उत्तराधिकारी था और जो उसका फ्यूनरल था वो भी क्या थी एक डेथ बेल थी किसके लिए डायनेस्टी के लिए. यानी उसके बाद क्या था उनका जो वंश था डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो जाने वाली थी. बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर. लेकिन उसके जो डेथ के एविडेंस हैं प्रूफ हैं या रिजल्ट हैं वो क्या है अनक्लियर हैं. एमेनहोटेप III टट्स फादर और ग्रैंडफादर डिपेंडिंग ऑन हाउ यू रीड द एविडेंस वॉज अ पावरफुल फेरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. It means जो एमेनहोटेप III थे वो टट के फादर या ग्रैंडफादर इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है. ये डिपेंड करता है एविडेंस पे. जो एविडेंस हमने पढ़े उनके ऊपर डिपेंड करता है. वो एक पावरफुल फेरो थे और उन्होंने क्या किया 18th जो डायनेस्टी के गोल्डन पीरियड के हाइट पर कम से कम 4 डिकेड्स तक रूल किया था. हिज सन एमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट. इट मीन्स उनका जो सन था एमेनहोटेप IV उन्होंने उनका जो उत्तराधिकारी था उन्होंने क्या किया जो जब वो बना उन्होंने एंशियंट इजिप्ट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंजेस्ट जो पीरियड था उसको स्टार्ट किया. द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन. द सन डिस चेंज हिज नेम टू अखेंटन और सर्वेंट ऑफ द एटेन एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स to the new city of Akhenaten known now as Amarna. It means the new pharaoh started the worship of the Aten. Aten means sun god, the sun disk यानी सूर्य मंडल. उनकी पूजा स्टार्ट कर दी थी. न्यू फेरो थे जो उन्होंने
और ही चेंज हिज नेम टू अखेंटन, उन्होंने अपना नाम चेंज करके अखेंटन रख दिया, जिसका मीनिंग था सर्वेंट ऑफ एटेन, कि भगवान एटेन के सर्वेंट। और उन्होंने अपनी जो रिलीजियस कैपिटल थी ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स से चेंज करके न्यू सिटी ऑफ अखेंटन, जिसको आज किस नाम से जाना जाता है, अमरना के नाम से जाना जाता है। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temple। और क्या था, आगे जाके बहुत ही उसने कंट्री को शॉक कर दिया, हैरान कर दिया, एम्यून के ऊपर अटैक करके, जो कि वहाँ का एक मेजर गॉड था, भगवान था, उसकी इमेजेस को क्या कर दिया, स्कैटर्ड कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, बिल्कुल बिखरा दिया, और फिर उनके जो टेम्पल्स थे उनको भी क्लोज कर दिया था। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशियंट थेब्स। इट मीन्स बहुत ही क्या हॉरिफिक टाइम रहा होगा वो, जब लग्जर में शिकागो की यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च सेंटर, जहाँ पे क्या थी, एंशियंट जो थेब्स की साइट थी, उसके डायरेक्टर रे जॉनसन ने कहा था ऐसा। और द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एंड देन अखेंटन वेंट अ लिटिल वैंकी, वैंकी मीन्स क्रेजी। और वो फैमिली जिसने काफ़ी सेंचुरीज तक रूल किया था, वो क्या हो गई थी, वो ख़त्म हो गई थी, या उसका एंड हो गया था। और उसके बाद जो अखेंटन था वो थोड़ा सा क्रेजी हो गया था, संकी हो गया। आफ्टर अखेंटन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम स्मेनखैर appeared briefly and exited with hardly a trace। It means after the death of King Akhenaten, a mysterious ruler named Smenkhare ruled for a short period and left without leaving any sign। कोई भी नामो निशान नहीं छोड़ गया और वो जल्दी से ही चला गया। मिस्टीरियस रूलर आया स्मेनखारे नाम का और अखेंटन की डेथ के बाद, और वो जल्दी से ही निकल गया, या उसकी जल्दी ही डेथ हो। एंड देन अ वेरी यंग टुटुनखातेन took the throne, King Tut, as he is widely known today। It means then a very young Tutankheten sat on the throne, today he is widely known as King। अब टुटुनखेतन नाम का जो एक पर्सन था वो अब थ्रोन पे आ गया, सिंहासन पे आ गया, गद्दी पे आ गया, और जिसको आज टट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टुटुनखमुन, लिविंग इमेज ऑफ अम्यून, एंड ओवरसा अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। अब क्या था, उसने अपना नाम, उस बॉय ने अपना नेम चेंज कर लिया, किससे, टुटुनखेतन से टुटुनखामुन चेंज कर लिया उसने नेम, जिसका मीनिंग क्या था, लिविंग इमेज ऑफ एम्यून। और उसने क्या देखा, जल्दी ही पुराने जो तरीके थे उनको रिवाइवल कर दिया, मीन्स उसने जो पुराने तरीके थे उनको वापस ले आया वो। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly। It means he ruled for about 9 years। उसने 9 सालों तक रूल किया और फिर वो क्या हो गया, अचानक से ही उसकी डेथ हो। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt। It means without any care for his fame। उसकी फेम के बारे में, उसकी प्रसिद्धि के बारे में कोई केयर किए बिना ही, एंड गेस अबाउट हिज फेट, और उसके भाग्य के बारे में कोई भी गेस किए बिना, जो टट थी उनमें क्या थी, बहुत सारी ममीज़ थी जो इजिप्ट में, उनमें से एक ममी। हाउ मैनी, नो वन नोज, कितनी ममीज़ हैं ये कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट व्हेन बिगिन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 has recorded almost 600 so far and is still counting। It means जो इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट था, जब उन्होंने इन्वेंट्री मीन्स डिटेल लिस्ट बनानी शुरू की, कब, 2003 में, तो रिकॉर्ड आया ऑलमोस्ट
कितने का, 600 का, जो अभी भी क्या है, काउंटिंग अभी भी चल रही है। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। और नेक्स्ट फेज क्या था, मम्मी का स्कैन करना, किससे, पोर्टेबल सिटी मशीन से। पोर्टेबल मीन्स जिसको हम इजीली कहीं पे भी ले जा सकें, उस सिटी मशीन से, जो किसने डोनेट किया है, सीमेन, जो उसका क्या मैन्युफैक्चरर है, और नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने उसको डोनेट किया है इस सिटी मशीन को। उससे उसको उसकी मम्मी की, टट की मम्मी को क्या किया गया, स्कैन किया गया। टट किंग इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। और क्या था, जो टट क्या था, फर्स्ट मम्मी थी जो स्कैन हुई थी, उसकी कब स्कैन हुई थी, जब वो उसकी डेथ हुई थी या उसकी लाइफ में, और वो रॉयली अपने कंट्रीमैन को आगे बढ़ाता, जो उसकी डेड बॉडी थी वो, और उसकी लाइफ भी, और अपने जो देशवासी हैं, अपने जो देश के लोग हैं, उनको उनकी लीडरशिप करता रहा, यानी उनको आगे बढ़ाता रहा। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस पार्ट. Next part will be shared in next video. Thank you for listening.